हाँ, तो भाई इस वीडियो में हम ऐसे बहुत सारे सवालात हल करेंगे जिनमें हमें स्लोप इंटरसेप्ट की शक्ल में इक्वेशंस बनानी होंगी। और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशंस कुछ इस तरह की दिखती हैं कि इनमें y बराबर होता है m ज़रब x जमा c के, जिसमें m दिखा रहा होता है लकीर की ढलान को, जबकि c दिखा रहा होता है y इंटरसेप्ट को। तो चले अब ज़रा काम शुरू करते हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है कि एक लकीर की ढलान -5 है और उसका y इंटरसेप्ट बराबर है 6 के। भाई ये तो बहुत ही आसान सा सवाल था। इसकी इक्वेशन हो जाएगी कि y बराबर है -5 ज़रब x जमा c के, यानी 6 के। चले दूसरे सवाल पे आते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि एक लकीर की ढलान -1 के बराबर है और वो 4/5 और 0 के नुक्ते से गुजरती है। तो ढलान यानी स्लोप का तो इन्होंने बता दिया है कि m बराबर है -1 के, लेकिन हमें अभी तक y इंटरसेप्ट के बारे में कुछ नहीं मालूम। लेकिन हमें ये मालूम है कि हमारी इक्वेशन कुछ यूँ बनेगी जिसमें y बराबर होगा -1 ज़रब x जमा c के। और अच्छी बात यह है कि हम इस नुक्ते पे जो इकदार हैं उनको इस्तेमाल करते हुए c की कदर भी मालूम कर सकते हैं। भाई ये नुक्ता जहाँ पे x 4/5 के बराबर है और y 0 के बराबर है, ये लकीर पे है, यानी इन इकदार को इस इक्वेशन पे पूरा उतरना चाहिए। भाई यहाँ y 0 के बराबर हो जाएगा, ये -1 ज़रब 4/5 हो जाएगा और जमा c यूं ही आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 0 जो कि बराबर होगा -4/5 जमा c के। और अब ऐसा करते हैं कि मस्बत 4/5 इक्वेशन के दोनों हिस्सों में जमा करते हैं ताकि c अलग हो जाए और इक्वेशन की जो बराबरी है वो भी कायम रहे। ये और ये आपस में कट जाएंगे और हमें c मिल जाता है जो कि 4/5 के बराबर है। और अब हमारी इक्वेशन हो जाएगी कि y बराबर है -1x, या इसको सिर्फ -x भी लिख सकते हैं, जमा 4/5 के। तो भाई अब आ गया हमारा तीसरा सवाल और इसमें कहा जा रहा है कि एक लकीर पे 2,6 और 5,0 नुक्ते मौजूद हैं। यहाँ हमें ना ढलान सीधी सीधी दी हुई है और ना ही y इंटरसेप्ट दिया हुआ है, लेकिन हम इन नुक्तों से दोनों ही चीज़ें मालूम कर सकते हैं। तो भाई हम कह सकते हैं कि ढलान बराबर होती है y में तब्दीली बटा x में तब्दीली के। अब देखते हैं कि y में क्या तब्दीली आती है। तो y में तब्दीली आ रही है 6 - 0 के बराबर और x में तब्दीली आ रही है 2 - 5 के बराबर। अब इसमें एहतियात ये करनी है कि अगर आप पहले इस नुक्ते पे जो y की कदर है वो ले रहे हैं तो फिर x में तब्दीली निकालने के लिए भी पहले इसी नुक्ते पे जो x की कदर है वो ही लेंगे। ये 2,6 हमारा पहला नुक्ता है और 5,0 हमारा दूसरा नुक्ता है। खैर, तो अब 6 - 0 बराबर होगा 6 के बटा 2 - 5 बराबर होते हैं -3 के। 6 बटा -3 हल होकर बराबर हो जाते हैं -2 के। तो ये सब करने के बाद हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह की दिख रही होगी कि y बराबर होगा -2 ज़रब x जमा c के। अच्छा, अब निकालना है हमें y इंटरसेप्ट। तो उसके लिए हम बिल्कुल वो करेंगे जो हमने पिछली मिसाल में किया था। हम इनमें से कोई भी नुक्ता इस्तेमाल कर सकते हैं c की कदर को मालूम करने के लिए, और दोनों ही नुक्ते लकीर पर हैं तो जाहिर है कि दोनों ही इस इक्वेशन पे पूरा उतर रहे होंगे। अच्छा, मैं जो है ये वाला नुक्ता चुनूंगी क्योंकि इसमें 0 है और जहाँ भी 0 होता है ना वहाँ काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो चलें, इंतज़ार किस बात का है, इन इकदार को इस इक्वेशन में डालकर देखते हैं। तो y की जगह 0 आ जाएगा और ये बराबर हो जाएगा -2 ज़रब x की जगह हम रखेंगे 5 को और जमा c यूं ही आ जाएगा। अब इसको जब हम हल करेंगे तो 0 बराबर होगा भाई -2 ज़रब 5 बराबर होते हैं -10 के, जमा c,
और अब अगर हम 10 को इक्वेशन के दोनों हिस्सों में जमा कर देते हैं तो ये दोनों तो आपस में कट जाएंगे और यूं c बराबर हो जाएगा 10 के। और अब लकीर की इक्वेशन हो जाएगी कि y बराबर है -2x जमा 10 के। चलें फटाफट हम अपना अगला सवाल भी देख लेते हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है कि एक लकीर पे 3,5 और -3,0 मौजूद है और ये दोनों असल में मुख्तलिफ नुक्ते हैं जो कि इस लकीर पे मौजूद हैं। और बिल्कुल पिछली दफ़ा की तरह हम काम शुरू करेंगे ढलान मालूम करने से। तो स्लोप या ढलान जिसको हम m से दिखा रहे हैं वो बराबर होगी y में तब्दीली बटा x में तब्दीली के। तो ये सारी चीज़ें ढलान को ही दिखा रही हैं। अब देखते हैं कि y में क्या तब्दीली आ रही है और इस दफ़ा इस नुक्ते से शुरू कर लेते हैं। ये हो जाएगा 0 - 5। तो हम इस नुक्ते के y को पहले लिख रहे हैं और इस नुक्ते के y को बाद में लिख रहे हैं। और अब x में तब्दीली के लिए भी हम इस नुक्ते के x को पहले लिखेंगे। तो ये हो जाएगा -3 - 3 और ये वाला नुक्ता है और ये वाला नुक्ता है। अच्छा, अब जब इसको हम हल करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा -5 के और ये बराबर हो जाएगा -6 के, यानी ढलान बराबर है 5/6 के। तो अब इक्वेशन कुछ इस तरह की दिख रही होगी कि y बराबर है 5/6 ज़रब x जमा c के। अब बस हमें ये c मालूम करना है और उसके लिए हम इनमें से किसी एक नुक्ते को इस इक्वेशन में डालकर देख लेंगे कि भाई c की क्या कदर मिलती है हमें। और भाई इस दफ़ा भी अपनी ढिठाई और काम चोरी की वजह से मैं ये वाला नुक्ता ले लूँगी क्योंकि इसमें 0 है। अब यहाँ 0 आ जाएगा और ये बराबर हो जाएगा 5/6 ज़रब -3 जमा c के। ये नुक्ता चूँकि लकीर पे है इसलिए ये इस इक्वेशन पे पूरा उतर रहा होगा। और अब हम इसको हल कर लेते हैं। तो ये 0 ही रहेगा जो कि बराबर होगा 5/6 ज़रब -3। भाई इन दोनों को अगर हम 3 से तकसीम कर लें तो ये हो जाएगा -1, जबकि 6/3 बराबर होते हैं 2 के, यानी ये पूरी चीज़ बराबर हो जाएगी -5/2 के और जमा c यूं ही आ जाएगा। अच्छा, अब हम 5/2 इक्वेशन के दोनों हिस्सों में जमा कर देंगे। ये हो जाएगा 5/2 और ये बराबर होगा सिर्फ c के, क्योंकि ये दोनों तो आपस में कट जाएंगे। यानी इस लकीर की इक्वेशन होगी कि y बराबर है 5/6x जमा 5/2 के। चले एक और सवाल हल कर लेते हैं और यहाँ हमारे पास एक ग्राफ है। यहाँ भी अगर हमें ढलान मालूम करनी है तो भाई हमें y में तब्दीली और x में तब्दीली को देखना होगा। तो यहाँ जैसे x एक अदद के हिसाब से बढ़ रहा है और इसको मैं यहाँ भी लिख लेती हूँ। खैर, तो इस x में तब्दीली की वजह से y में पूरे 4 अदद की तब्दीली आई और इसको भी यहाँ लिख लेते हैं। यानी ढलान या स्लोप बराबर होगी 4/1 यानी 4 के। और y इंटरसेप्ट मालूम करने के लिए हमें कोई ख़ास मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। हमें ग्राफ पे ही दिख रहा है कि लकीर इस नुक्ते पे y एक्सिस से गुज़र रही है और यहाँ y जो है वो -6 के बराबर है, तो c -6 के बराबर होगा। और अब इक्वेशन बन जाएगी कि y बराबर है 4 ज़रब x -6 के। अच्छा, अब ना अगला सवाल थोड़ा सा अजीब है। यहाँ कह रहे हैं कि f ऑफ 1.5 बराबर है -3 के और f ऑफ -1 बराबर है 2 के। लेकिन मज़े की बात पता है क्या है कि इसी बात को आसान लफ्ज़ों में यूं भी लिख सकते हैं कि इस नुक्ते पे x 1.5 के बराबर है जबकि y बराबर है -3 के। या अगर फंक्शंस की ज़बान में कहें तो जब हम फंक्शन में 1.5 डालते हैं तो हमें -3 का आउटपुट मिलता है। और इसी तरह ये चीज़ भी हमें बता रही है कि जब x -1 के बराबर होता है तो y बराबर होता है 2 के।
یعنی ہمارا فنکشن اصل میں کچھ اس طرح کا ہے کہ ایف آف ایکس برابر ہے وائی کے. تو یہ ایکس ہے اور یہ ایف آف ایکس ہے، اور اسی طرح یہاں یہ ایکس ہے اور یہ ایف آف ایکس ہے، اور یہ دونوں ہی نقطے لکیر پہ موجود ہیں. چلے اب ذرا اپنی لکیر کی ڈھلان معلوم کرتے ہیں. تو ایم برابر ہو جائے گا وائی میں تبدیلی بٹا ایکس میں تبدیلی کے. چلیں یہاں سے شروع کرتے ہیں. تو وائی میں تبدیلی آ رہی ہے 2 مائنس اس چیز کے جو کہ ہے -3 بٹا -1 مائنس 1.5 کے. اور بھائی یہ دونوں اس نقطے کو دکھا رہے ہیں جبکہ یہ دونوں اقدار اس نقطے سے آ رہی ہیں. اچھا اب یہ برابر ہو جائے گا منفی ضرب منفی جمع ہو جاتے ہیں تو 2 جمع 3 برابر ہو جائیں گے 5 کے بٹا -1 مائنس 1.5 برابر ہو جاتے ہیں -2.5 کے. اچھا اب اس کو جب ہم حل کریں گے تو یہ -2 کے برابر ہو جائے گا. اچھا دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر سلوپ معلوم کرتے وقت ہم اس نقطے کی اقدار کو پہلے لکھتے اور اس نقطے کی اقدار کو بعد میں لکھتے تب بھی ہمارے پاس یہی جواب آتا. بھائی ڈھلان معلوم کرتے ہوئے ہمیں بس اس بات کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ جس نقطے کی وائی کی قدر پہلے لکھی تھی ایکس میں تبدیلی جاننے کے لیے اسی نقطے کی ایکس کی قدر بھی ہمیں پہلے ہی لکھنی ہوگی. جیسے یہاں اگر میں اس نقطے کی وائی کی قدر پہلے لکھ رہی ہوں جو کہ -3 ہے -2 بٹا اب بھائی ایکس میں تبدیلی کے لیے میں اسی نقطے کی ایکس کی قدر پہلے لکھوں گی جو کہ ہے 1.5 مائنس -1 ہو جائے گا. -3 مائنس 2 برابر ہو جاتے ہیں -5 کے بٹا 1.5 مائنس -1 برابر ہو جاتے ہیں 2.5 کے. تو اس کو حل کریں گے تو یہ بھی -2 کے ہی برابر ہو جائے گا. یہ سب کام کرنے کے بعد ایکویژن کچھ اس طرح کی دکھ رہی ہوگی کہ y برابر ہوگا -2x جمع c کے. اور اب c معلوم کرنے کے لیے ہم ان میں سے کسی ایک نقطے کو استعمال کر لیں گے. چلیں اس نقطے کو چن لیتے ہیں کیونکہ اس میں کوئی ڈیسیمل نمبر نہیں ہے. y کی جگہ ہم رکھیں گے 2 کو جو کہ برابر ہوگا -2 ضرب x کی جگہ آ جائے گا -1 جمع c. اور اب 2 برابر ہو جائے گا بھائی منفی ضرب منفی برابر ہوتے ہیں مثبت کے تو یہ 2 برابر ہو جائے گا 2 جمع c کے. اچھا اب ہمیں c کی قدر معلوم کرنی ہے تو ہمیں ایکویژن کے دونوں حصوں میں سے 2 کو مائنس کرنا ہوگا. بھائی یہ دونوں آپس میں کٹ جائیں گے اور یہ دونوں بھی آپس میں کٹ جائیں گے تو c برابر ہو گیا 0 کے. تو اب ایکویژن کچھ اس طرح کی بن جائے گی کہ y برابر ہے -2x کے. یا اگر اس کو فنکشن کی زبان میں لکھنا چاہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ f of x برابر ہے -2x کے. کیونکہ جیسے کہ ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ یہاں f of x اصل میں y کے ہی برابر ہے.